दीक्षांत समारोह स्थल पर दीक्षांत शोभा यात्रा प्रवेश करती हुई मंच पर हमारे माननीय मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आ चुके हैं। उनके साथ मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल, अब नेशनल एंथम होगा, कीप स्टैंडिंग। राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज संपन्न हो रहे दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से विनम्र अनुरोध है कि मां सरस्वती और डॉक्टर के गौर की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित करने का कष्ट करें। साथ में मंच पर आसीन गणमान्य अतिथि मध्य प्रदेश की माननीय राज्यपाल, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री एचआरडी, माननीय केंद्रीय मंत्री महिला बाल विकास अल्पसंख्यक मामले सांसद लक्ष्मी नारायण जी, माननीय कुलाधिपति। Light and brightness represents the positive, the good and the good spirits. Lighting a lamp before a ceremony spreads divine grace. Light and brightness has always been equated with positivity, motivation and good vibes. साज्यम जवर्ति संयुक्तम महिनाम योजितम मया दीपम ग्रहण देवेशी त्रैलोक्यति मेराभम भक्त्या दीपम प्रच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि माम निर्याद घोराद दीप ज्योतिर नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। Now let's pray to Ma Saraswati. अब सरस्वती वंदना।
प ध ध ग ध ध प म ग रे सा प ध सा रे ग ग सा ग ग रे सा नि ध प सा सा नि ध प म ग रे ग प म ग रे ग रे सा 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 नि ध प म ग रे ग प म ग रे ग रे सा 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 नि ध प म ग रे ग प म ग रे ग रे सा संवादी वादी अनुवादी रागी रागिनी से परिचय संवादी वादी अनुवादी रागी रागिनी से परिचय जन मन रंजन की क्षमता से हरि है संपूर्ण कर वीणा तार की रंजकता से मेरा कंठ परिपूर्ण कर मेरा दीक्षांत समारोह की आगे की कार्यवाही के लिए आमंत्रित हैं विश्वविद्यालय के कुलसचिव। दीक्षांत समारोह की आगे की कार्यवाही के लिए आमंत्रित हैं विश्वविद्यालय के कुलसचिव ग्रुप कैप्टन विवेक दुबे। For further proceedings, we would like to invite Registrar Group Captain Vivek Dubey. May I request the Honorable Chancellor, Professor Balwant Shant, get the convocation open. I declare the convocation open. May I now invite the Honorable Vice Chancellor, Professor Raghavendra Triwari, to give the welcome speech and also to present the Vishwavidyalaya annual report. माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद, मध्य प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह, माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सागर के सांसद माननीय श्री लक्ष्मी नारायण यादव, विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति बलवंत शांतिलाल जानी, कुल सचिव ग्रुप कैप्टन विवेक दुबे, मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यगण, माननीय सांसद एवं विधायकगण, सागर नगर के समस्त सम्मानित अभ्यागतगण, पत्रकारगण, विभिन्न पदकों और उपाधियों से अलंकृत होने वाले प्रिय विद्यार्थीगण एवं विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यगण, आज हम सभी इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह के साक्षी बन रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद का इस परिसर में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हुए समस्त विश्वविद्यालय परिवार अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है और आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है कि आपने हमारे विनम्र आमंत्रण को स्वीकार किया। मैं इस आयोजन की विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल का अत्यंत आदर के साथ स्वागत करता हूं कि आपने अपना मूल्यवान समय देकर हमारे दीक्षांत समारोह की गरिमा में अभिवृद्धि की। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान को अपने बीच पाकर हम गौरवान्वित हैं और उनका हार्दिक वंदन करते हैं। माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह का आगमन हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण है और हम सब उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का उनकी मातृ संस्था में हैं। सागर लोकसभा के माननीय सांसद श्री लक्ष्मी नारायण यादव का हम उनकी कर्म भूमि में हार्दिक स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण,
सांसदगण एवं अन्य प्रतिष्ठित अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। यह विश्वविद्यालय महान विधिवेत्ता, शिक्षाविद एवं दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के महान तप और स्वप्न का मूर्तिमान रूप है। प्रसंगवश मैं यह स्मरण कराना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि डॉक्टर गौर का अवदान शांति निकेतन के संस्थापक तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के समान ही स्तवन के योग्य है। इस विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में वर्ष 2017-18 में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसके कुछ प्रमुख तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। विश्वविद्यालय में विभिन्न राज्यों के 23 केंद्रों पर संपन्न हुई अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कुल 2214 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। 47 विद्यार्थियों को डॉक्टरेट उपाधि प्रदान की गई। वैदिक गणित, संस्कृत संभाषणम, जैविक कृषि और स्पोकन इंग्लिश के पाठ्यक्रम, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किए गए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ज्ञान के 7 नए कार्यक्रम स्वीकृत किए, जिनमें 5 विदेशी प्राध्यापकों को आमंत्रित किया गया। EMMRC ने 667 ETV कार्यक्रमों का निर्माण किया और 543 ई-कंटेंट एवं 1294 60 लर्निंग ऑब्जेक्ट्स विकसित किए। मूक का एक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया एवं 10 अन्य पाठ्यक्रम विकसित कर लिए गए हैं। प्राध्यापकों ने 193 नए शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किए, जिनमें 136 स्कोपस जर्नल्स में थे। विश्वविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय महत्व की 6 शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है। फ्लिप्ड लर्निंग पर कार्यशाला आयोजित की गई। प्राध्यापक द्वारा एक पेटेंट फाइल किया गया। वैश्विक विज्ञान विभाग को DST फिस्ट के अंतर्गत 50 लाख रुपए मिले। विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को 5.25 करोड़ की शोध परियोजनाएं विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत की गईं। DST ने पर्स योजना के तहत विश्वविद्यालय को दूसरे चरण में 17 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान के अंतर्गत 3 गतिविधियां संचालित की गईं। जैविक कृषि की ओर कृषकों को आकर्षित करने के लिए वर्मी कंपोस्ट पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं एवं केचुआ खाद की इकाइयां लगवाई गईं। गोद लिए 5 गांवों में समाज सेवा तथा विस्तार गतिविधियों में विश्वविद्यालय ने सहभागिता की, जैसे डिजिटल इंडिया कैंपेन, उन्नत भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, जनसंख्या शिक्षा, साक्षरता अभियान, स्वास्थ्य, लैंगिक संवेदीकरण आदि। अर्न व्हाइल लर्न के अंतर्गत जो हमारे विश्वविद्यालय का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत इस वर्ष पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के 15 नियमित छात्रों और कंप्यूटर विज्ञान के 8 छात्रों को जोड़ा गया। अंतर विश्वविद्यालयीन केंद्रीय क्षेत्र युवा उत्सव में रंग कर्म के अंतर्गत फैशन और फोटोग्राफी दोनों में विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रथम पुरस्कार मिला। विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में 11,224 पुस्तकें, 158 प्रिंट जर्नल्स तथा 4,713 ई जर्नल्स के अलावा डेलनेट की संस्थागत सदस्य के माध्यम से 5,000 से ज़्यादा ई जर्नल्स उपलब्ध कराए गए। पुस्तकालय में दिव्यांग छात्रों हेतु कंप्यूटर प्रयोगशाला का निर्माण किया गया, जिनमें कंप्यूटर, बुक स्कैनर एवं सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय परिसर में वाईफाई की सुविधा प्रदान की गई। 200 कमरे के नए रानी लक्ष्मीबाई कन्या छात्रावास का शुभारंभ किया गया। विश्वविद्यालय ने अपने संस्थापक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए उनकी जन्मस्थली पर गौर स्मारक को निर्मित कर लोकार्पित किया। भवन एवं आधारभूत संरचना की परियोजनाएं पूर्ण होने की स्थिति में हैं। नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्रमशः 86 और 20 करोड़ की राशि की स्वीकृति की गई। इस अकादमिक वर्ष में अर्जित उपलब्धियां समस्त विश्वविद्यालय परिवार के अनथक प्रयासों से ही संभव हुई हैं।
भारतीय संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम की संस्कृति है। अभिप्राय यह है कि जो सत्य है वही मंगलकारी हो सकता है और वही सुंदर। इसी अर्थ में मुंडक उपनिषद में वैदिक ऋषियों ने यह आस्था व्यक्त की है कि सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं। सत्यमेव जयति नादितम। अतः अपने मंत्रों में वो यह प्रार्थना करते हैं, मुझे असत से सत्य, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। विद्या अध्ययन का प्रयोजन भी यही है। वेदांत का सुप्रसिद्ध मंत्र है कि सत्य का मुख स्वर्ण के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे सबका पोषण करने वाले सूर्यदेव उस आवरण को हटा लीजिए जिससे हम सत्य धर्म को देख सकें। तभी यह संकल्प बार बार व्यक्त किया गया है कि मैं सदैव सत्य कहूँगा, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। हमारे शास्त्र इस संबंध में स्पष्ट कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म भी करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। उत्कृष्ट शिक्षा विद्यार्थियों के सत्य के अनुसरण और धर्म के पालन के लिए तैयार करती है। संवेदनात्मक ज्ञान के आलोक से उन्हें समर्थ और तेजस्वी बनाती है। दीक्षांत समारोह का आयोजन ज्ञानार्जन के तपोवन और जीवन के विराट कर्म क्षेत्र के मिलन बिंदु पर होता है। इस दीक्षा के विधिवत संपूर्ण होने के अनंतर हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ज्ञान योग से कर्म योग के विस्तृत प्रांगण में प्रवेश करेंगे। वागार्थ का जो वैभव उन्होंने यहाँ अर्जित किया है, संसार की कसौटी पर उन्हें उसकी परीक्षा देनी होगी। प्रबुद्ध होना पर्याप्त नहीं है, लोक कल्याण के लिए अपने को समर्पित कर देने से ज्ञान की श्रेष्ठता का संस्थापन होता है। प्रसंगवश मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों के माध्यम से अपने विद्यार्थियों का प्रबोधन करना चाहूँगा। आजकल भी ऐसे विद्वान मिल जाएंगे जो जानते बहुत हैं, करते कुछ भी नहीं। करने वाला इतिहास निर्माता होता है, सिर्फ सोचने रहने वाला इतिहास के भयंकर रथ चक्र के नीचे पिस जाता है। इतिहास का रथ वह हाँकता है जो सोचता है और सोचे को करता भी है। इस अत्यंत सुंदर गरिमामय ज्ञान यज्ञ की संपूर्णता के पावन अवसर पर विभिन्न पदकों एवं उपाधियों से विभूषित होने वाले अपने प्रिय विद्यार्थियों को मैं हार्दिक साधुवाद देता हूं और उनसे यह निवेदन करता हूं कि भारतवर्ष की सर्वांगीण सेवा में प्राणपण से जुटकर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के सपनों को साकार करें और इस विश्वविद्यालय की संकीर्ति को दिग दिगंत तक व्याप्त करें। जय गौर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Now we would like to present the mementos to our chief guest and honorable guest. May I first like to request Vice Chancellor Professor Raghavendra P. Tiwari ji to present the memento to Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind ji. विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी से निवेदन है कि वो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। Professor Raghavendra Tiwari ji presenting the memento to Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind. कुलपति जी से पुनः आग्रह है माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। Vice Chancellor Professor R.P. Tiwari presenting the memento to Honorable Governor of Madhya Pradesh Srimati Anandiben Patel. मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को कुलपति जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। Vice Chancellor presenting the memento to Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh Shri Shivraj Singh Chauhan. भारत सरकार के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय डॉक्टर सत्यपाल सिंह को स्मृति चिन्ह। Honorable Union Minister of State for Human Resource Development Dr. Satyapal Singh receiving the memento. भारत सरकार के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को स्मृति चिन्ह।
Honorable Union Minister of State for Women and Child Development and Minority Affairs, Dr. Virendra Kumar, receiving the memento. विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत शांतिलाल जानी को स्मृति चिन्ह। Chancellor Professor Balwant Shantilal Jani receiving the memento from the Vice Chancellor. सागर के माननीय सांसद श्री लक्ष्मी नारायण यादव को स्मृति चिन्ह। MP Lakshmi Narayan Yadav receiving the memento. To continue with the convocation process, I now invite the Director of Academic Affairs of the Vishwavidyalaya, Professor A.N. Sharma, to present the candidates for the conferment of the degrees of Doctor of Science, Doctor of Literature, and Doctor of Philosophy. Doctor of Literature, and charge you that in your life and conduct you prove yourself worthy of the same. I invite Professor Janak Dulari Ahi, Dean of Biological Sciences, to present the candidates for their postgraduate and undergraduate degrees, respectively. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, I admit the candidates present to their degree of Doctor of Philosophy and conduct. You prove yourself worthy of the same. Professor S.K. Srivastava, Dean of Chemical Sciences and Technology, to present the candidates for their postgraduate and undergraduate degrees, respectively. The authority vested in me as the Vice Chancellor of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your postgraduate or graduate degree and charge you that in your life and conduct you prove yourself worthy of the same. I invite the Dean of Student Welfare, Professor P.P. Singh, to present the meritorious candidates for grant of university medals. Sir, I present before you those students who have secured first position in the merit list of first divisioners in the various examinations conducted by the Vishwavidyalaya in the year 2017.
I request you that they be honored with the University Medal. May I request our Honorable Chief Guest, the Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind, to present medals to medal winners. Shrimati Sang Priya Tiwari in Master of Library and Information Science. Shrimati Shalu Dubey in MA History. Miss Shiva Shukla in MA Sanskrit. May I request our guest of honor, Honorable Governor of Madhya Pradesh, Shrimati Anandiben Patel, to present medals to medal winners. Miss Preksha Pathak in BSc. Miss Priya Srivastava in MPharm. May I request our guest of honor, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan, to present medals to medal winners. Miss Palak Srivastava in MSc Biotechnology. Shri Rajneesh Tripathi in MSc Mathematics. May I request our chief guest of honor, दीक्षांत समारोह में उन्हें मेडल प्राप्त हुए। Chani for his presidential address. मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड भूभाग के अत्यंत सुख्यात एवं बहुत समय से विद्यादान देने वाले इस हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय के 27वें पदवीदान समारोह में उपस्थित हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी सर, मध्य प्रदेश की आदरणीय माननीय गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, एचआरडी मिनिस्ट्री के हमारे मंत्री श्री सत्यपाल सिंह, हमारे मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार, लक्ष्मी नारायण यादव जी, यूनिवर्सिटी के कुलगुरु राघवेंद्र तिवारी जी एवं कुल सचिव श्री दुबे जी, विविध विषय के बड़े निष्णात पदवी धारकों को पदवी मिल रही है, वो सब विद्यार्थी बंधु भगिनी, 5 मिनट बस, शहर के गणमान्य अतिथि समुदाय एवं शिक्षा क्षेत्र के साथ जुड़े हुए इस विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक बंधु भगिनी एवं कर्मचारी बंधु भगिनी, ये 27वां पदवीदान समारोह 2-3 बिंदु से मुझे अनूठा लग रहा है, जरा अलग सा लग रहा है। एक तो ये 27वां है,
कई सालों के बाद इस साल की ही राह थी। श्रद्धेय राष्ट्रपति जी के करकमलों से ये पदवी मिले। ये 27वां जो अंक है वो पूर्णांक है, 9 है। वो बड़े सद्भाग्य की हमारे सुखमय रास्ते की ओर जाने का एक दिशा दर्शन रूप है। दूसरा बिंदु है ये हमारी भूषा। हमने जो पगड़ी पहनी है, हमने जो बुंदेलखंडी पहरवेश पहने हैं, ये हमारी संस्कृति का, निजी लोक संस्कृति का प्रतीक है। विश्वविद्यालय में तो कॉलोनियल वातावरण दबा हुआ था, लेकिन हम देख रहे हैं कि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का ये पदवीदान समारोह डीकोलोनाइजेशन तरफ की हमारी यात्रा का एक मार्ग सूचक स्तंभ है। ये बुंदेलखंड का बहुत बड़ा महात्म्य है, उनका बहुत बड़ा स्थान मान है पूरे भारत में, क्योंकि छत्रसाल बुंदेला को राष्ट्र सेवा के लिए प्रबोधित करने वाले प्रणामी ने यहां से संदेश दिया था। छत्रसाल बुंदेला को राष्ट्र बोधनार्थे, राष्ट्र सेवार्थे। ऐसी भूमि पर ये विद्यालय है और यहां रामानंद से अनुप्राणित कबीर की परंपरा का जो संदेश है, प्रणामी परंपरा का जो संदेश है, बिछड़े हुए लोगों के बीच जाना, वर्ग वर्ण विहीन समाज को पुरस्कृत करना और सभी के बीच सामंजस्य संवादिता प्रस्थापित करना, तो ये रामानंद अनुप्राणित कबीर का संदेश और प्रणामी से प्रबोधित ये छत्रसाल बुंदेला की क्रिया कांड से अनुप्राणित हरि सिंह गौड़ की ये जन्मभूमि है। ये जन्मभूमि में हरि सिंह गौड़ ने ये प्रणामी कथित राष्ट्र सेवा वाला इदम न मम, ये मेरा कुछ नहीं है, राष्ट्राय स्वाहा,